So hello friends, once again back my channel Asoka English Study. As you know guys, every day we learn an advanced English structure, but today we will learn past perfect tense. As you know guys, any action is done in past is called past perfect tense. So let's understand past perfect tense. But before understanding this tense, so if you are new viewer, if you are not subscriber in this channel, so you have to subscribe this channel फॉर इम्प्रूविंग स्पीकिंग इंग्लिश. सो लेट्स अंडरस्टैंड आज का जो स्ट्रक्चर ना हो कि आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे सीखेंगे. तो देखिए गाइस, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा. देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका पहचान चिन्ह जिसको आइडेंटिफाई करेंगे हिंदी सेंटेंस में, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थी, इस तरीके से जो सेंटेंस आएंगे तो आप समझ जाएंगे ये हिंदी सेंटेंस है. अंग्रेजी में किस तरीके से पहचानेंगे, तो देखिए पहचान चिन्ह को रिकॉग्नाइजिंग साइन और स्ट्रक्चर देखेंगे कि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो बनेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस विथआउट प्लस ऑब्जेक्ट. उसके बाद देखेंगे बिफोर और आफ्टर. इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद भी टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो देखिए गाइस एक मतलब साथ साथ में दो काम होगा, एक काम होने के बाद दूसरा काम, ठीक है. तो दो एक्शन साथ में होंगे, एक के बाद एक होंगे. जो फर्स्ट एक्शन होगा, जो पहला एक्शन होगा उसमें भी थर्ड यूज करेंगे, हेड प्लस भी थर्ड. और जो सेकंड एक्शन होगा वो उसको हम लोग भी टू में यूज करें, सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट में. तो आइए समझते हैं गाइस, इसको अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए. तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं. जैसे इससे जो हम लोग का बनता है, प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा. इससे जो हम लोग ना तीन चार तरीके से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं. तो देखिए कैसे यूज करते हैं. देखिए मेरे घर आने के पहले बच्चे सो चुके थे. तो गाइस सबसे पहले देखेंगे मेरे घर आने के पहले बच्चे सो चुके थे. इसका मतलब मैं घर गया तो मेरा बच्चा जो सो चुका था. पहला काम क्या था, सोने का. सेकेंड काम हुआ जाने का, ठीक है. तो जाने या आने का, ठीक है. मेरे घर आने के पहले बच्चे सो चुके थे. इसका मतलब पहले ही बच्चा सो गया था, उसके बाद हम पहुंचे या हम गए, ठीक है. तो इसको बनाने के लिए क्या, सबसे पहले हम यूज करेंगे के पहले के लिए बिफोर और के आफ्टर, मतलब के बाद के लिए हम लोग यूज करेंगे आफ्टर. तो देखिए सबसे पहले बच्चा सो गया था यानी सो चुका था, उसके लिए हम लोग भी थर्ड यूज करेंगे. देखेंगे सब्जेक्ट हेड प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. तो देखिए द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम. तो देखिए ये आई केम जो है सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म. उसके बाद बिफोर के लिए हम लोग के लिए यूज करते हैं या से पहले, के पहले और आफ्टर के बाद. तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं. देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे खाना खाने के बाद प्रदीप आया था. तो देखिए हम तो खाना कंप्लीट कर लिया, हम खा लिए थे, उसके बाद प्रदीप आया. इसका मतलब पहला एक्शन क्या है, खाने का, उसके बाद जो है प्रदीप आने का. तो जो पहला एक्शन होगा वो भी थर्ड में. तो देखिए मेरे खाने के बाद प्रदीप आया था, मतलब हम खा गए तो उसके बाद प्रदीप आया था. देखिए इसको सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. तो प्रदीप केम आफ्टर आई हैड टेकन फूड. इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो गाइज ये बहुत लंबा, इस तरीके से सेंटेंस हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते. हम लोग यूज करते हैं कब, ऐसे सेंटेंस ज्यादा यूज करते हैं. देखेंगे जब मैं घर आया तो बच्चे सो चुके थे. जब मैं घर आया तो बच्चे सो चुके थे. तो क्या बोलेंगे, वेन आई, जब के लिए वेन और मैं के लिए आई. वेन आई केम होम, जब मैं घर आया. वेन आई केम होम तो के लिए कॉमा देंगे. बच्चे सो चुके थे, चिल्ड्रेन हैड स्लैप्ट. इस तरीके से. तो ये सिंपल हम लोग बोलते हैं वेन आई केम होम चिल्ड्रेन हैड स्लैप्ट, इस तरीके से. दूसरा है जब वह स्कूल गया तो स्कूल बंद हुआ था. बंद हो चुका था या बंद हुआ था, ठीक है. बंद हुआ था या बंद हो चुका था, ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे, जब वह स्कूल गया. तो पहला काम तो ये नहीं है, पहला काम ये मतलब जब इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए जब के लिए वेन लिखेंगे, वह स्कूल गया पास्ट इंडेफिनिट, तो ही वेंट टू स्कूल. तो के लिए कॉमा और स्कूल बंद हुआ था या बंद हो चुका था, ठीक है. बंद हुआ था या बंद हो चुका था, उसके लिए स्कूल हैड क्लोज्ड.
तो गाइज इसको कैसे स्ट्रक्चर इसका बनेगा, तो सबसे पहले व्हेन यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, सब्जेक्ट हेड प्लस V थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए होंगे। कुछ ऐसे भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं या गलती करते हैं बोलने के समय, यह भी ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे वह 2 दिनों से बीमार था। आप 2 दिनों से बीमार था तो आप कैसे बनाएंगे, 2 दिनों से बीमार था, तो आप इसको ना हम लोग देखे, वह 2 दिनों से बीमार था तो बोलेंगे इस तरीके से यूज करेंगे, ही वाज इल फॉर 2 days। तो ये गलत हो जाएगा। ही वाज इल फॉर 2 days, तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेड प्लस V थर्ड में यूज करेंगे तो देखेंगे इसको सही होगा, ही हैड बीन इल फॉर 2 days। ही हैड बीन इल फॉर 2 days। तो देखेंगे गाइज यहाँ जो बी है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, बी वाज बीन, तो बीन थर्ड फॉर्म हो गया, तो हेड के बाद भी थर्ड, तो ही हैड बीन इल फॉर 2 days। इस तरीके से और सेंटेंस देखेंगे, जैसे मैं 5 वर्षों से दिल्ली में था, 5 वर्षों से दिल्ली में था, तो क्या बोलेंगे, आई हैड बीन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था। ये नहीं कि आई वाज इन दिल्ली, नहीं, गलत, आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर 5 years। इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अगर हम लोग इस तरीके से बोलते हैं तो ये गलत होता है। देखिए ये जैसे बोलते हैं ना, आई वाज, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कैमरा को नीचे कीजिए, ओके। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जब आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर 5 years, तो ये करेक्ट है। लेकिन हम जब बोल देते आई वाज इन दिल्ली फॉर 5 years, तो ये हम लोग का गलत हो जाता है, ये नहीं होता है, इससे ये नहीं यूज करना और गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे 5 वर्षों से जानता था, मैं इसे 5 वर्षों से जानता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो गलत होगा, जैसे आई न्यू हिम फॉर 5 years, 5 वर्षों से मैं जानता था, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में यूज करना पड़ेगा, जैसे आई हैड नॉन हिम फॉर 5 years, तो ये करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ थोड़ा सा और समझ